वाणिकेत पाषाणनगर सदंडम वीणाम के बिब्राणाम बुद्धोसन देवम कुंकुटारगम करे दक्षसे हम कुंडली शुभम रजो शुभम रुद्रस्तम शर्वत इंदुदाउलम चंदनानाथम सिर 15 नेत्र 18 भुजाएं, एक रुद्र के हाथों पर खड़ा। तो ये उग्र रूप है। जैसे यही रूप जो है भगवान, अगर हम भगवत गीता में देखें तो ऐसा ही एक विश्व रूप दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया था। इसी में एक शिव को एक लीला सूझ गई कि चलो मैं देखूं, जो ये मेरी ही शक्ति पार होती है, अगर मैं डिस्गाइज में दूसरे रूप में आ जाऊं तो क्या ये मेरे को देख पाएगी। तो देवी ने तुरंत एक वरदान दिया, चूंकि मेरे पुत्रों की आज पूजा करनी है सृष्टि, जो उसके समेत मेरे पतिदेव की, जगत के पति की इस अग्निस्तंभ की पूजा करेगा, उसके सुहाग की मैं रक्षा करूंगा। बहुत लोग भांग भी पीते हैं, बोलते हैं कि ये भोले बाबा का प्रसाद है, ये ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। कश्मीरी पंडित शिवरात्रि या हेरत कैसे सेलिब्रेट करते हैं? व्रत है, शिव चतुर्दशी शिवरात्रि जो है व्रत है, ये एक फास्ट है। फर्क ये है कि कश्मीरी पंडित इसको फागुन में नहीं मानते हैं, हम अपनी कालगणना के अनुसार इसको माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। जिस दिन शिव चतुर्दशी हो उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान को भी तांबूल अर्पण नहीं करना है। सर, ऐसा देखा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन कश्मीरी पंडित नॉनवेज भी कंज्यूम करते हैं, जो कि अगर हम हिंदू रिलीजन में देखें, कोई भी दिव्य दिन होता है तो उसमें हम नॉनवेज वगैरह कंज्यूम नहीं करते। तो आप मुझे बता पाएंगे कि क्यों करते हैं नॉनवेज कंज्यूम? आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज के पॉडकास्ट में हम शिव, शक्ति और महाशिवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं, और आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनका नाम है संजय रैना जी। आज के पॉडकास्ट में शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट होती है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग शिवरात्रि, उसके बारे में बात की है। हेरत जो कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट करते हैं शिवरात्रि के दौरान, उसको कैसे पूरे विस्तार से सेलिब्रेट करा जाता है, उसके बारे में बात की है। क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, क्या क्या स्टोरीज हैं, क्या क्या मिथ्स हैं शिवरात्रि के बारे में, आज के पॉडकास्ट में हमने विस्तार से जाना है। जो भी लोग हिंदू कल्चर से हैं या फिर जो मानते हैं और जानना चाहते हैं हिंदू रिलीजन के बारे में, ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। हम टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली आपको बाइफर्केट कर देंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। आप ज़रूर देखें, थोड़ा सा लंबा पॉडकास्ट है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप पूरा देखें एंड डू कमेंट योर व्यूज, डू शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के अवसर पर हमारे साथ संजय रैना जी हैं, जो त्रिका स्कॉलर और साधक हैं। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। God bless you. It's सर, a pleasure to be here with you. थैंक यू सो मच सर। सर, आज के पॉडकास्ट में हम शिवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हैं हमारी व्यूअर्स को तो। I am a student of Kashmir Shaivism, जिसको त्रिका दर्शन बोलते हैं, त्रिका फिलॉसफी बोलते हैं। कश्मीर, क्योंकि ये त्रिका फिलॉसफी जो ऑरिजिनेट हो गई कश्मीर से हो गई, और इसको कश्मीर शाइविज्म के नाम से ऑपरेट बहुत देर के, मतलब मान लीजिए 200-250 साल से इसको कश्मीर शाइविज्म बोलते हैं। अदरवाइज द ओरिजिनल नेम इज त्रिका दर्शन। इट इज अ कंप्लीट स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ मोनिस्टिक अद्वैतवाद जिसको बोलते हैं, और इस मोनिस्टिक स्कूल ऑफ शाइविज्म को त्रिका नाम से बोलते, TRIK, त्रिका दर्शन, त्रिका दर्शन के नाम से बोलते हैं जी। मैं इसका एक आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ इट, प्रयास करता हूँ। साथ में जो कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन है, रिचुअल स्ट्रक्चर है, इस पर थोड़ा काम किया है। इसका भी थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ जी। बाय प्रोफेशन आई एम ए सिविल इंजीनियर, बट दिस इज माय हॉबी, और इस पर
पिछले लगभग 40 वर्ष से काम कर रहा हूँ। ओके ओके। सर, शिवरात्रि का क्या सिग्निफिकेंस है हिंदू रिलीजन में? देखिए, हर एक शिवरात्रि तो एक बहुत ही परम एक ऑस्पिशियस डे है। ऐसे एज यू नो, जैसे आपको पता है कि हर एक मास में 2 पक्ष होते हैं, जी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, डार्क हाफ एंड ल्यूनर हाफ। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसको शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर तो 12 महीने होते हैं और ऐसे में 12 शिवरात्रियां आती हैं। हर एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि आती है। और इस 12 शिवरात्रि में एक शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से करते हैं। ऐसा है कि अपनी अपनी, जैसे सनातन जो है, सनातन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपने अपने एक छोटे छोटे समूह जो हैं, क्षेत्रों पर आधारित, भाषाओं पर आधारित, या अपनी बिलीफों पर आधारित, या जैसे अपने ऋषियों के जिनके ग्रहसूत्र जो भी वट एवर वी डू ड्यूरिंग द ईयर एंड फ्रॉम लाइफ बर्थ टू डेथ, वो तो एक सिद्धांत, एक विधान होता है, उसको ग्रहसूत्र कहते हैं। Sort of a constitution, what should we do during the year and what should we do during the lifetime from birth to death, जिसको संस्कार हम बोलते हैं। जी जी। जैसे लास्ट में उसका ये होता है कि जब कोई मोक्ष सिधारते हैं तो उसको बोलते हैं संस्कार कर दिया है, दैट्स लास्ट संस्कार। ऐसी नामकरण, जातकर्म, अपनी अपनी ऋषि, जैसे हम कश्मीर में जो हमारे ऋषि हैं जिन्होंने नीति बनाई है उसको लवगाक्ष महामुनि कहते हैं। तो जो उन्होंने पद्धति बनाई है कश्मीर से लेकर, क्योंकि आज आपको पता है कि वास्तविकता तो ये नहीं थी जो आज है। आज तो मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित हैं, 7-8 लाख सारे विश्व में होंगे। एक समय था कि ये जो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक, ये जो एक बड़ा एक भूभाग था, इसके जो हिंदुई थे वहां पर, सनातनी थे, तो उनको कैसे करना है, उनके ऋषि जो थे लवगाक्ष महामुनि, उन्होंने उसको कहते हैं लवगाक्ष पद्धति या लवगाक्ष ग्रहसूत्र। वैसे ही जैसे अभी हम जम्मू में बैठे हैं तो यहाँ के जो ऋषि हैं उनको कात्यायन कहते हैं जी। कात्यायन महर्षि जो इधर के लिए विधान बनाए हैं। ऐसे अगर हम नीचे जाएंगे तो बोधायन है। अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने ऋषि हैं और उन्होंने इस साल वर्ष पर्यंत अपने उत्सव कैसे करें। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ के हमारे जो जम्मू क्षेत्र के लोग हैं या कश्मीर क्षेत्र के लोग, उनको छठ पता नहीं है, छठ क्या होता है, पोंगल पता नहीं है, ओणम पता नहीं है, या यहाँ तक कि अभी अभी तो अब विस्तार हो गया है क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम हो गया है। तो गणेश जो गणेश उत्सव जिसको कहते हैं वो तो हम इधर मनाते नहीं थे। और यदि हम देखें कि दुर्गा पूजा, जैसे दुर्गा पूजा मनाई जाती है वेस्ट बंगाल में, तो तांत्रिक पद्धति से तो हम तो वैसा नहीं बनाते हैं, वो तो निर्मिष रहते हैं कि हम तो बिल्कुल प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि का तो प्रयोग होता ही नहीं है। अगर हम बंगाल में जाएंगे तो उन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा और बाकी सब फीस्ट्स भी होंगे, त्योहार भी होंगे, खाना पीना भी होगा। ये जो है ये अलग अलग अनेकता में एकता है। सनातन एक है, भूमिकाएं बेस जो है वो एक ही है, मगर फिर मान्यताएं अलग अलग भिन्न भिन्न हैं जी। इसमें से क्या करते हैं, एक बड़ा सनातन का एक बहुत बड़ा अंग जो है वो फागुन मास की जो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी होती है उसको महाशिवरात्रि मानते। तो ये चूंकि भगवान शंकर जो है उनको ओगरदानी बोलते हैं, कुछ मांगने के बगैर देते हैं। थोड़े से भी कुछ भी चीज जल चढ़ाइए तो प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष कहते हैं इनको, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए तो इससे खुश हो जाते हैं। क्योंकि एक पुराणों में जो बातें होती है वही इतिहास है। तो कहीं से हम ये जब दास्ता में रहे, लगभग 2000 वर्षों दास्ता में रहे, अंग्रेजों की, आंग्लों की,
अफगानियों की, पठानों की, ये तो हमको पता ही है, वो तो इतिहास साक्षी है उसका। उन्होंने कुछ भ्रांतियां हम में खड़ा कर दी जिसको हम मिथ बोलते हैं, जैसे या एपिक्स बोलते हैं, गलत गलत शब्द। जबकि इतिहास का अगर सबसे बड़ा कोई स्रोत है, इफ वी आर हैविंग ए लाइव सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो वो पुराण है। और पुराणों में इस बात का तो बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि जब समंदर मंथन हुआ था, तो चूंकि देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और राक्षसों के बीच में जो युद्ध हुआ था, एक ट्रीटी हो गई थी कि समंदर का उसका मंथन करना है। तो हिमालय को बताया गया है कि हम आपका वो सपू जिसको बोलते हैं, आपका प्रयोग करेंगे, और दागे के रूप में वासुकी नाग को एक तरफ से देवता खींच रहे थे, एक तरफ से राक्षस खींच रहे थे। इसमें क्या हुआ है, ये पुराणों की मान्यता है, मगर ये जो है एक शोध का विषय भी होता है, इसका कहना क्या है एक्चुअली, उसमें तो आप नहीं जाएंगे कि समय क्या, ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम। तो वो जो वासुकी थे, उनके मुंह से बहुत जाल निकल गई, और चूंकि पता आपको तो ये विष होता है, सांप से तो विष ही निकलेगा, वो सारे समुद्र में फैलने लगा। यहाँ तक कि विष तो बड़ा गर्म होता है, इट्स सो हॉट। तो देवता भी छोड़कर चले गए, तो राक्षस भी, तो मंथन रुक गया। एक्चुअली क्या होना था कि समुद्र मंथन से ही सृष्टि के जो आवश्यक वस्तु थे उनका तो प्रादुर्भाव वहां से ही होना था। ऐरावत निकले, रतन निकले, क्या क्या नहीं निकला, तो उसी से तो सृष्टि का निर्माण हो गया। तो देवता और राक्षस दोनों, सुर असुर जिनको कहते हैं, भगवान विष्णु के पास चले गए, इसका क्या किया जाए। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मा के पास गए, उसने कहा एक ही इसका उपाय है, आप भगवान आशुतोष के पास जाइए, वो कोई समाधान देंगे। तो चले गए भगवान, सृष्टि जो है, सृष्टि का विकास ही रुक गया, क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा इसमें क्या है, ये जो सारा समुद्र में विष फैला है, ये मैं पीऊंगा। तो सृष्टि का संरक्षण करने के लिए, सृष्टि का इन ऑर्डर टू सेव दिस क्रिएशन, तो उन्होंने विष पी लिया, तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ, क्योंकि उन्हें हलाहल पी लिया। जी। अच्छा, यही एक कारण भी है कि पार्वती माता जब बोलती है, पुराणों में भी यही कहानी है कि शिव ने जो ये विष लिया है, इसका कालकूट कहते हैं शिव विष को। तो ये तो गर्म था, जिससे सृष्टि को जलाने वाला था। स्वयं शिव जो है, पार्वती ने बोला इतना इन्होंने विष पिया कि इससे सारी गर्मी जो है, सारा विष जो है इनके अंदर चला गया। तो इनकी जटाओं से तब तक गंगा जो है उसने वास नहीं किया था भगवान शंकर की जटाओं में, ये उससे पहले की बात है। तो पार्वती ने कहा इतना गर्मी हो गई है, सारा विष आग की लपटें भगवान शंकर की जटाओं से निकल रही है। तो उन्होंने एक वरदान दिया, एक ट्रीटी हो गई कि एक भैया जो भी भगवान शंकर को शांत करने के लिए, इस विष की ज्वालाओं को शांत करने के लिए जो भी भगवान पर जल चढ़ाएगा, उसके जैसे भगवान के वो ताप शांत होते हैं, वैसे उसके कष्ट भी शांत हो जाएंगे। दैट इज द रीजन कि जहां पर भी आप देखेंगे कि कहीं पर, अगर सड़क पर भी कहीं पर साइड में भगवान शिव का लिंग है, तो वहां पर सब लोग पानी चढ़ाते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं चढ़ाते हैं। आप तो पता है, दूर जगह शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि सरल जल जो इस पर चढ़ाएगा आशुतोष, क्योंकि उनका ये माना जाता है कि शिव जो तापग्रस्त हैं, विष से इनकी जटाओं से आग की लपटें निकलती हैं, और उसको शांत करने के लिए सदैव हमको उन पर जल चढ़ाना चाहिए। और ये एक वरदान भी है माता पार्वती की तरफ से, जो जल चढ़ाएगा उसके कष्ट हर देंगे। तो ये महाशिवरात्रि के दिन ही ऐसा हुआ है। महाशिवरात्रि के साथ बहुत सारे ऐसे कथन हैं, जैसे भगवान आशुतोष है, और इन्होंने स्वयं कहा है जो मेरे को इस विशेष पर्व पर, शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर नहीं, शिवरात्रि पर जो मेरा जल अभिषेक करेगा, उसकी सारी कामनाएं में
पूरा करूंगा। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, हमने रामायण में एक पात्र सुना होगा जिसको निषाद राज कहते थे। निषाद राज जो थे, उनके पूर्व जन्म की ये कथा है कि वो एक शिकारी थे। निषाद तो हंटर को कहते हैं। तो वो कोई काम दाम नहीं करते थे, तो सुबह चले जाते थे जंगल, जो मिल गया उसका शिकार करके लाते थे, और अगर रास्ते में भी इधर उधर कुछ मिल गया तो उसको भी लूटपाट करके वो लाते थे घर। तो उससे उनका जो बड़ा एक परिवार था, वो उसका निर्वाह होता था। तो एक दिन चले जाते हैं ये निषाद जंगल में, जबरदस्त जोरों की मूसलाधार बारिश होती है, तो कोई शिकार नहीं मिलता है, न कोई रास्ते पर चलता है। तो बारिश के प्रकोप से बचने के लिए निषाद चढ़ते हैं एक वृक्ष पर, और वो इंसिडेंटली वो बेलपत्र का वृक्ष होता है, जैसे आपको पता है बेलपत्र के वृक्ष। तो अपने आप को बचाने के लिए, पत्रों से भरा हुआ वृक्ष था, तो अपने सोचा थे अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए, और वर्षा थमने का नाम नहीं लेती है। इसको यहाँ से निषाद को भूख लगती है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करता है, यही बेलपत्र तोड़कर मुंह में डालता है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि आपको पता है बेलू जो होता है कड़वा होता है, तो फिर ये थू थू करते हैं। क्योंकि बारिश ऐसी पड़ती थी कि जो ये मुंह से फेंकते थे वो बारिश से शुद्ध होकर नीचे पड़ते थे। नीचे इंसिडेंटली एक शिवलिंग था। बारिश से शुद्ध होकर, बारिश के पानी से शुद्ध होकर पानी भी और बेलपत्र इस लिंग पर पड़ते थे। रात को मध्यरात्रि हो गई, तो ये चतुर्दशी की रात थी यही। तो भगवान शंकर बोलते हैं, बारिश बंद हो गई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो क्या बात है? उसने कहा आप कौन है? बोला मेरे को नहीं पहचाना, मैं तो शिव हूँ। भगवान मैं तो अपराधी हूँ, मैंने तो आपका नाम भी कभी नहीं लिया है, मैंने आपकी पूजा नहीं की है, आपने ये क्या कष्ट किया मुझ गरीब पर? क्योंकि भगवान को देखकर तो स्वयं सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो निषाद राज रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहा कोई नहीं, तुमने जानकर या अनजाने में मेरी पूजा की है। कैसी पूजा की है? वो जो थू थू करके वो बेलपत्र चढ़ाते थे। तो अगले जन्म में तू निषादों का राजा बन जाएगा, स्वयं नारायण तेरे गर्भ आ जाएंगे तेरा उद्धार करने के लिए। और हम देखते हैं कि तृतीया में स्वयं राम उनके पास चले गए, निषाद के पास। तो उनके यहाँ आते थे, उनका स्वीकार कर दिया, और वो निषाद राज बन गए थे। ये वही चतुर्दशी की रात है, क्योंकि स्वयं भगवान वचनबद्ध हैं, जो इस दिन मेरे को बेलपत्र चढ़ाएगा, पानी जल अभिषेक कराएगा, उसके भगवान तो उग्रदानी है, मांगने के बगैर मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। अच्छा, शास्त्रों में ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ पर एक बात का उल्लेख है कि अब ये महाशिवरात्रि कब मनाई जाए। सनातन का एक बहुत बड़ा अंग है, जैसे मैंने अपने ऋषियों की बात की है, जो विशेषकर कात्यायनी है, बोधायन है, जो उन ऋषियों के संतान है, वंशज है, तो वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाते हैं। सर, तो कश्मीरी पंडित शिवरात्रि या हेरत कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं तो? जैसे हम कश्मीरी पंडित लौगाक्ष महामुनि के वंशज हैं या उनके अनुयायी हैं, और भी वैसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको हिमाचल में भी कहीं ऐसे लोग मिलेंगे, आपको साउथ में भी कहीं ऐसे लोग मिलेंगे, आपको यहाँ पर भद्रवा कष्टवा में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो लौगाक्षी पद्धति का पालन करते हैं। तो वो इस महाशिवरात्रि को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाते हैं, और उसको शिव चतुर्दशी के नाम से बोलते हैं। मगर चूंकि विधान है इसका, ये कठिन है, ये व्रत है। शिव चतुर्दशी शिवरात्रि जो है व्रत है, ये एक फास्ट है। शिव चतुर्दशी शिवरात्रि एक फास्ट है। कहीं पर 1 दिन का फास्ट है, और कश्मीरी पंडितों में 3 दिन का फास्ट है। मगर फर्क ये है कि कश्मीरी पंडित इसको फाल्गुन में नहीं मानते हैं, हम अपनी कालगणना के अनुसार इसको माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। और उसका भी एक विधान है। यदि चतुर्दशी हम, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजिकल एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उसमें देवा प्रविष्ट होता है। अगर वो देवा चतुर्दशी हो तो त्रयोदशी को ही मनाते हैं, मगर मान्यता यह है कि चतुर्दशी को ही मनानी है। मगर हमारे लिए विशेषकर सनातन के कश्मीरी पंडित अंग में ये 3 दिन का मनाया जाता है। जैसे चतुर्दशी को एकादशी का व्रत करना है। शास्त्रों में लिखा है जिस दिन शिव चतुर्दशी हो उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान को भी तांबूल अर्पण नहीं करना है।
तो स्वयं कुछ खाने की बात तो है ही नहीं जब भगवान को नहीं देना है, क्योंकि विधान यही है कि जो भगवान को हम अर्पण करते हैं नैवेद्य प्रसाद, उसी के बाद उसमें से ग्रहण करना होता है। इसमें कहते हैं यदि हम तांबूल करते हैं तो वद बंगो तस्वीर, अगर आप भगवान को तांबूल अर्पण करेंगे उसका मतलब है आपको भी कुछ खाना है उसमें से, क्योंकि आप भगवान को जो भी अर्पण करेंगे उसके बाद ही नैवेद्य ग्रहण करना होता है। तो इसलिए विधान है इस दिन आप भगवान को तांबूल भी अर्पण मत कीजिए। तो ये है कि ये बिल्कुल स्पष्ट में एक कठिन व्रत है, कठिन का ये इसमें बंदिशें हैं। और हम क्या करते हैं कश्मीरी पंडित, इस व्रत से पहले हम एक आहार वाला करते हैं, जैसे उसको दशमी कहते हैं। हम चतुर्दशी से पहले त्रयोदशी जो आती है एक खाना खाते हैं, जैसे वीरवार वगैरह ये व्रत एक टाइम का खाना खाते हैं। और एकादशी जो चतुर्दशी को पड़ती है उसको एकादशी, क्योंकि उसको इस मात्र एकादशी बोलते हैं, क्योंकि एकादशी का एक पैटर्न होता है कुछ नहीं खाने का, इसलिए चतुर्दशी को चतुर्दशी की एकादशी बोलते हैं। तो उस दिन कुछ नहीं खाना होता। और जो उसके बाद फॉलोइंग डे होता है, जैसे अमावस्या होती है, तो उस दिन भी एक आहार करते हैं। समझिए चतुर्दशी को कुछ नहीं खाना है, उससे पहले भी एक दिन एक ही आहार करना है, उसके बाद भी एक दिन एक ही आहार करना है। तो फॉर वी पीपल, फॉर कश्मीरी पंडित जो लौगाक्षी पद्धति का जो अनुसरण करते हैं, उनके लिए ये 3 दिन का व्रत होता है। और किस महीने में होता है? माघ मास के कृष्ण पक्ष में ही होता है। और मैंने जो बाकी अंगों की बात, जैसे हिमाचल में वगैरह स्थानों पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं सनातन के, छोटे बूढ़े, ये एक है। और वहीं जो शिवरात्रि का व्रत है, जिस क्षेत्र में हम कांचायनी क्षेत्र में बैठे हैं, जम्मू इत्यादि से, तो ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। और पैटर्न सेम है, ये व्रत है, ये कोई त्योहार नहीं। इस दिन कुछ नहीं खाना है। इस दिन जैसे मैंने आपको बोला, पुराणों में लिखा है कि जो भगवान इस दिन क्या करना है, भगवान को अभिषेक करना है, जल अभिषेक, और भगवान को बेलोपत्र अर्पण करना है। तो भगवान से हम कुछ मांगे न मांगे, भगवान तो भगवान स्वयं तो आशुतोष है, छोटी चीज से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होता है, हो जाते हैं। और अवरदानी है, कुछ न मांगने बगैर भी देते हैं। सो इट्स ऑस्पिशियस फास्ट। ये हमारे लिए भी सिर्फ अब यही फर्क है, हम जिसको हम अभी प्रचलित नाम से कश्मीरी पंडितों में शिवरात्रि है, वो शिवरात्रि नहीं है, वो हर रात्रि है। वो चतुर्दशी को नहीं मनाई जाती है, वो त्रयोदशी को मनाई जाती है। और वो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। और वो जो ये जिसको हम हर रात्रि बोलते हैं, हर रात्रि जो है ये एक दिन का त्योहार नहीं है। जैसे आपने सुना होगा दुर्गा पूजा 9 दिवसीय त्योहार है, गणेश चतुर्थी का 10 दिन का ये गणेश फेस्टिवल ये त्योहार है। ऐसे पोंगल, ओणम, छठ, हर एक जितने भी सनातन के छोटे छोटे अंग हैं, जिन सब से, क्योंकि सनातन जो है इट्स अ बिग ओशन, ये कैसे बना है, एक एक नदी इसमें जुड़ती गई और सनातन का पार सिंधु बन गया। अपने में कोई सनातन एक धारा है ऐसी नहीं है। जैसे कश्मीरी पंडित धारा है, डोगरा धारा है, बिहारी धारा है, कांचायनी धारा है, या हर एक धारा इस बड़े विशाल सिंधु में जुड़ते गए और ये एक विराट स्वरूप जो बन गया। अच्छा, इसमें जो बेसिक टेनेंट्स है वो तो सेम है, आस्थाओं की चीजें, जैसे हमारे भगवान सेम है, हमारे तीर्थ सेम है, हमारी आस्थाएं सेम है, हमारा खान पान सेम है, गाय हमारे लिए सब श्रद्धेय है, भगवद गीता सबके लिए सर्वमान्य है। मगर लोकल मान्यताएं या बाकी मान्यताएं डिफरेंट हैं। इसलिए वैसे ही हर एक, आप यहाँ पर भी देखते होंगे, जैसे होली का यहाँ पर त्योहार होता है, या यहाँ पर भाई दूज होता है, या यहाँ पर क्या कहते हैं करवा चौथ होता है, या ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं जो कश्मीरी पंडित समाज में प्रचलित नहीं है। और जहाँ पर भी मैं बताऊँ, बोले एक बात का करूँगा, हम जैसे त्योहार करेंगे तो आप शायद उनसे अनभिज्ञ होंगे। जैसे हम काव पूर्णिम करते हैं, हम कौवे का जन्मदिन मनाते हैं, काकभूषणी का जन्मदिन मनाते हैं। माघ की जो पूर्णिमा होती है, माघ शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष को आते हैं, उस दिन हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। हम यक्षराज का जन्मदिन मनाते हैं, वो कहते हैं पौष मास की अमावस्या को।
तो उसको खेचरे माउस कहते हैं। हम एक और लड़कियों का त्योहार मनाते हैं, उसको जंगतरे कहते हैं। हम सरस्वती माता का बहुत एक बड़ा पर्व होता है, उसका जन्मदिन मनाते हैं माघ में, तो उसको गोरत्रे बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही जैसे हम अष्टमी का व्रत करते हैं, हर एक मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी का व्रत करते हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे चारे मावस मनाते हैं, यक्षिणी चतुर्दशी मनाते हैं, ये मोनी अमावस्या मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिम्बसिन एकादशी के 3 दिन मनाते हैं। सो अपना अपना समाज अपने अपने त्योहार अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपना यहाँ का समाज भी है, चाहे उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्व भारत का, अपना अपना समाज अपने अपने त्योहार मनाते हैं। उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए कश्मीरी पंडितों में भी एक त्योहार है, क्योंकि सनातन के जितने भी अंग है, हर एक अंग का एक न एक त्योहार होता है। कहीं पर 5 दिवसीय त्योहार होता है, कहीं पर 3 दिवसीय त्योहार होता है, अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। तो हमारा ये जो हर रात्रि का त्योहार है, ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होता है शुरू। तो ऐसे क्या होता है कि इस दिन भगवान शंकर का आगमन होता है। एक वरदान है कि उस पर बाद में जाएंगे कि भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग की पूजा कर, अग्निस्तंभ की पूजा करनी है, और देवी के 2 पुत्रों की पूजा करनी है, वटुकनाथ भैरव और रमननाथ भैरव जो है, और एकादश भैरवों की पूजा करनी है। इसलिए ये इस पूजा की तैयारी प्रथमा से ही फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी प्रतिपदा, उसको हुर उगदो बोलते हैं। कश्मीरी में एक प्रथा थी, उनको कांगड़ी देते थे इस दिन, चप्पल देते थे उनको, पैसे देते थे, उसको जार पैसे को कहते हैं। सभी लड़कियों को बुलाया जाता है और उनको बड़े सम्मान से खाना खिलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, पारितोषिक प्राइजेस दिए जाते हैं। ये दशमी को होता है। एकादशी के एकादश भैरवों की, जैसे बोकातकेश्वर भैरव, हाटकेश्वर भैरव, विश्वक्सेन भैरव, जयक्सेन भैरव, तुष्काराज भैरव, मंगलेश्वर भैरव, वैतालाज भैरव, पूर्णराज भैरव, इन एकादश भैरवों की पूजा होती है। और फिर द्वादशी के दिन क्षेत्रपालों की पूजा होती है। रमन और क्या कहते हैं, वटक देव की पूजा होती है उनकी। तो फिर त्रयोदशी के दिन इन सब भैरवों की पूजा होती है इकट्ठे, और उसमें जो एक हमारा शिव मूर्ति होती है उसको सैन्य पतुल कहते हैं। अच्छा, उसके बारे में मैं बता दूंगा। उस सैन्य पतुल की पूजा होती है। मगर यहाँ पर ये पूजा की ये जो है, इस हर एक पूजा का एक कहीं ना कहीं ग्रंथों में उल्लेख होता है कैसे करना है। तो ये जो एक पूजा है, ये शिवरात्रि पूजा न होकर हर रात्रि पूजा है। और ये चतुर्दशी को नहीं होती है, त्रयोदशी को होती है। ये व्रत नहीं है, ये फेस्टिवल है, याग है। इसको भैरव याग बोलते हैं। ये 15 दिन तक होता है। इसमें कलश की स्थापना होती है। इसमें त्रयोदशी के दिन जिन भैरवों की हम पूजा करते हैं, उन सबों की एक स्थापना होती है, उसको कहते हैं वटुकनाथ की पूजा होती है। उसमें हम 13 मूर्तियों की स्थापना करते हैं, और उन 13 मूर्तियों में एक होती है भगवान शिव की मूर्ति होती है, जिसको सैन्य पतुल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पर भी विश्व में भगवान शंकर की पूजा होती है लिंग के रूप में, तो वहां पर वो अकेले नहीं होते हैं, वो प्रणाली पर होते हैं। प्रणाली पर ऐसा मानता है कि न शिव शक्ति रहता, शिव शक्ति के बगैर नहीं रह सकते, और शक्ति का अस्तित्व ही शिव के बगैर। साइंटिफिक फैक्ट है कि मैटर कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट एनर्जी, और एनर्जी कैन नेवर एग्जिस्ट, एनर्जी इज नॉट हैविंग एनी एग्जिस्टेंस विदाउट मैटर। रहेगी कहाँ? बिजली तभी उसका अस्तित्व है जब हमारे पास लाटू है। लाटू नहीं है तो बिजली का क्या करना? जैसे बिजली का लाटू के बगैर और लाटू का बिजली के ऊपर अस्तित्व नहीं है। हाँ, एक इंटरडिपेंडेंस है। ऐसे ही जो है शिव का जो है शिवलिंग और प्रणाली जो इंटीग्रेटेड है। मगर यहाँ पर क्या करते हैं, ये वो यहाँ पर सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसको सैन्य पतुल बोलते हैं। उसमें पार्वती नहीं होती है। फिर इसका यही कारण है, क्या कारण है उस पर भी बात करेंगे। इसका फिर जब हम
मान लीजिए त्रयोदशी को इस कलश की स्थापना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, फिर चतुर्दशी को भी पूजा करनी होती है, फिर अमावस्या को भी पूजा करनी होती है, फिर प्रतिपदा जो आएगी उस दिन इनका विसर्जन करना होता है। और ये जो सैन्यपतुल है, ये सैन्यपतुल गंगा में प्रवाहित करना होता है। जैसे हमारी गंगा स्वरूप यहाँ पर तवी है या चंद्रभागा है, वहां पर ये करना होता है। आप यहाँ पर अचंभित रह जाएंगे, जो बुरजामा जो कश्मीर में एक्सकेवेशंस हो गई या जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में एक्सकेवेशंस हो गई, वहां पर ये जो सैन्यपतुल है, ऐसे प्रणाली के बगैर शिवलिंग, ये सैन्यपतुल उस टेराकोटा के, ये मिट्टी के होते हैं, टेराकोटा जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो ये वहां पर भी एक्सकेवेशन में मिल गए। तो आपको इससे ये अंदाजा होगा कि ये ज्ञात होगा कि ये जो पूजा है ये कितनी पुरानी पद्धति है। ऐसे लोगों की पूजा, क्योंकि मान्यता नहीं है, ऐसे लोगों को घर में रखने की मान्यता नहीं है, तो इसका तुरंत 4 दिन की पूजा के बाद इसका विसर्जन किया जाता है। तो इसमें ये भी लिखा है, जिन ग्रंथों में इसका उल्लेख है कैसे करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज एनश्राइन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, और उसका जो बहुत सारे ग्रंथ है, सूर्य अर्णव है, महेश्वर कल्प है, शिव पुराण है, ये बड़े ग्रंथ है, मगर मूलतः जिस पर एक्चुअली स्पष्ट रूप में से पहले दिन क्या करना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उस ग्रंथ को कहते हैं हरिहर वासर विनोद। और हरिहर वासर विनोद में ये स्पष्ट लिखा है कि भैया ये जो त्रयोदशी को आप वटुक की पूजा करेंगे, इस सारे को वटुक बोलते हैं, तो फिर आप जब इसको नैवेद्य अर्पण करेंगे, ये जो उस नैवेद्य को आप ग्रहण नहीं करेंगे तो साल भर अनिष्ट हो जाएगा। सो जैसे चतुर्दशी में विधान है कि भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करना है, और इसका उल्टा है, हर रात्रि का जो व्रत, ये फेस्टिवल है, हर रात्रि की पूजा के बाद जो भगवान को हमको नैवेद्य अर्पण करना है, ये जो उसका शेष नहीं खाएंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हर रात्रि जो है वो व्रत नहीं है, वो एक फेस्टिवल है, वो उसका जो नैवेद्य है वो खाना है। और उसी में ये भी लिखा है कि ये क्योंकि ये भैरव है, इन भैरवों की पूजा जो है पंचमकार पूजा होती है। जैसे तांत्रिक, ये तांत्रिक पूजा है, इसको इसीलिए रात्रि को करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि शिवरात्रि जिस दिन मनाते हैं, महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, तो वो सुबह के समय ही हो जाता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र लगाते हैं। मगर ये जो हर रात्रि होती है, ये उस शिवरात्रि से पहले एक दिन होती है, वो शाम को होती है। सर, ऐसा देखा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन कश्मीरी पंडित्स नॉनवेज भी कंज्यूम करते हैं, जो कि अगर हम हिंदू रिलीजन में देखें, कोई भी दिव्य दिन होता है तो उसमें हम नॉनवेज वगैरह कंज्यूम नहीं करते। तो आप मुझे बता पाएंगे कि क्यों करते हैं नॉनवेज कंज्यूम? ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित ही ऐसा करते हैं। आप यदि जाएंगे राजस्थान में, आमिर फोर्ट एक जगह है, तो बड़ा प्रख्यात ये है, तो वहां पर जो दुर्गा भगवती की स्थापना है, बड़ा बहुत ही बहुचर्चित और मान्यता जिसकी है, बहुत ही आस्था का केंद्र है वो वहां पर। तो महाराजा जो आमिर, उनने स्थापना की थी उस दुर्गा की, साक्षात दुर्गा के दर्शन हो गए थे। तो नवरात्रा में प्रथम नवरात्रा को वहां पर देवी को एक बेड़ू का भोग चढ़ता है, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 9वें दिन 9। और वो जो है वो बलि जो चढ़ती है, तो उस बलि का जो नैवेद्य होता है वो सभी वो आसपास जितने ब्राह्मण हैं उनमें बकता है, मतलब दैट्स बीइंग डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स देम। तो क्योंकि ये तांत्रिक पद्धति है। या अगर आप जाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो आप देखेंगे जब हम निर्मिश, मतलब बिल्कुल वैष्णव जिसको कहते हैं, नवरात्रा करते हैं, विशेषकर क्योंकि दुर्गा सप्तशती में इसका बड़ा उल्लेख है कि माँ जगदम्बा स्वयं 12वें अध्याय में ये बोलती है कि जो मेरी इस शरद नवरात्रा में मेरी पूजा करेगी, धनदान संपन्न, मैं उसको धन दान से संपन्न करूंगी। और हम कितने जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, कितने आस्था से नव दुर्गा की पूजा करते हैं, बड़ा विशेष रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फलहारी खाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रसाहार करते हैं, जैसे हमारे मोदी जी रसाहार खाते हैं। तो
वहीं पर यदि हम यहाँ तक थोड़ी जगह है, क्योंकि आप तो वासुदेव कुटुंबकम बहुत सिकीज हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं डिस्टेंसेस, तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में, सारे बंगाल में बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसको दुर्गा पूजा के नाम से वो विख्यात है। तो वहां पर ये सारी, जैसे तांत्रिक पद्धति में बोल रहा हूँ, वो देवी को हर एक प्रकार का भोग चढ़ाते हैं जिसमें सामिश सारे पदार्थ होते हैं। और जैसे हम शिवरात्रि पर अपने सगे संबंधियों को, बेटियों को बुलाते हैं, जमाइयों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, तो वैसे ही वो इसको देवी की पूजा भी करते हैं, सप्तशती की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, मगर साथ साथ में जो फेस्टिविटी इसकी है, कहीं पर आप देखेंगे नीचे अगर गुजरात में जाएंगे तो गरबा खेलते हैं। तो सेम वे ये ऐसा ही नहीं कि कश्मीरी पंडित ही एक सनातन का वो अंग है जो ऐसी तांत्रिक पूजा करता है। यहाँ पर आप थोड़ा ही अपने ही क्षेत्र में, अगर हम भद्रवाह में जाएंगे और कष्टवार में जाएंगे, तो वहां पर भी एक बड़ा संप्रदाय है जो नवरात्रा के दिनों में देवी को भोग चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको तो पता ही होगा, एक बात का अवश्य उल्लेख करूंगा कि आसाम में जो इस वक्त जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ जो है वो कामाख्या माँ का है। कामाख्या। तो कामाख्या माँ को ऐसा नहीं, मैं आपको मतलब ऐसा है कि कहीं ऐसी भ्रांतियां हैं जो गलत हैं, ये स्वयं कश्मीरी पंडित समाज भी इससे ग्रस्त हैं कि we should know what we are doing and गलत कहाँ है, सही कहाँ है। जब आपको अपने इतिहास का पता नहीं होता है तो क्या होता है कि आप गलत भ्रांति में फंसकर जो है नहीं उसी को समझते हो, जो है वो समझते नहीं। तो कामाख्या में माँ कामाख्या को जो मतलब यहाँ पर भगवती देवी माँ के आपको कुछ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आसीत, आपको प्रत्यक्ष को क्या प्रमाणों की आवश्यकता है। वट एवर यू सी विद योर नेकेड आइज, यू नो नीड नॉट टू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट। आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र कैसे लाल हो जाती है रजस्वेला जब होती है, जिसको जो कहते हैं मंदिर बंद है, तो सारी ब्रह्मपुत्र, कोई बोल देगा कि इसमें रंग ब्रह्मपुत्र में कैसे, सारी ब्रह्मपुत्र कैसे लाल हो जाएगी, ऐसा थोड़ी नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आसीत, प्रतीक को क्या, क्योंकि सारे विश्व में जितने भी तांत्रिक ऐसा नहीं हो, जादू ताना को तांत्रिक नहीं बोलते, तंत्र इज अ सिस्टम, तंत्र इज अ सिस्टम। तो इसमें इस कामाख्या माँ को सुबह जब तक कि न इसको मत्स्य मांस जिसको कहते हैं मछली जब तक ये परोसी जाती है थाली में नैवेद्य के रूप में, तब तक द्वार नहीं खुलते हैं। सो ऐसी भ्रांति मत समाज न रहे कि हम ही कुछ ऐसा करते हैं। हम तांत्रिक पद्धति से ये व्रत, ये फेस्टिवल मनाते हैं और इसमें बड़े तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, सिद्ध भी हो जाती हैं। तो हम ही नहीं, सनातन के बहुत सारे अंग जो है तंत्रों का अनुसरण करके तांत्रिक पद्धति से पूजा करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि दक्षिणेश्वर वेस्ट बंगाल में, जिसके प्रख्यात बड़े श्रद्धेय और बहुत ही हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ संत रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वरी की पूजा करते थे, कहते हैं उस माँ को भी काली का है रूप था, वो काली को भी ऐसा ही सामिश भोजन परोसाया जाता था नैवेद्य के रूप में। यहाँ तक ये भी पता है कि स्वयं हट के कारण क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने, उन्होंने देवी को कहा जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वो स्वयं कहते हैं कि मान्यता है कि स्वयं देवी आगे ग्रहण कर दिया, उन्होंने कहा अभी आप हाथ उठाओ, मैंने ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे हम इस दिन एकादश भैरवों को सामिश पदार्थ का भोग लगाते हैं। और यहाँ पर एक बात यह है कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे संत उठे हैं जो स्वयं बिल्कुल ही निर्मिष आहार करते थे, वो वैष्णव जिसको बोलते हैं वो नहीं, मगर शास्त्रों का विधान है, कोलार नवतंत्र में है, सूर्या नवतंत्र में है, माहेश्वर कल्प में है और हरिहरवासर विनोद में है। इनमें स्पष्ट लिखा है कि इन दिनों ऐसा ही आहार भैरवों को, और मंत्र भी उद्धृत हैं, मंत्र भी लिखित हैं कि कैसे मंत्रों से कौन सी पूजा करनी है, कौन सा आहार देना है। जैसे इसमें एक भैरव होते हैं भोकातकेश्वर भैरव, दूसरे वैताल राज भैरव, तीसरे मंगल राज भैरव, चौथे हाटकेश्वर भैरव, पंचवें में क्या कहते हैं मंगल राज भैरव, ऐसे पूर्ण राज भैरव, जैक सैन भैरव, विश्वक सैन भैरव। इन भैरवों को कौन से मंत्र से कौन सी बलि देनी है
तो ये उसके लिए एक बड़ा कलश होता है और उसमें अर्पित करते हैं। वो जो विद्वान थे, जो बिल्कुल वैष्णव स्वयं थे, वो बलि के लिए जो उचित सामान था, उपयुक्त सामान था, वो लाते थे, बलि देते थे, स्वयं नहीं खाते थे। स्वयं, क्योंकि इसमें लिखा है कि नैवेद्य का ग्रहण करना है, इसलिए जो नैवेद्य होता था उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपनी टर्बन पर, अपनी टोपी पर, अपने सिर पर रखते थे, ये समझकर हे भगवान मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, सिर पर रख लिया। इन्हीं शास्त्रों में लिखा है आप अच्छी तरह से धूमधाम से ये व्रत, ये फेस्टिवल मनाइए। जो देवी माँ ने वरदान दिया है, जो मेरे पुत्र वटुक की और मेरे पुत्र रमन की पूजा करेगा, इस दिन मेरे पति शनिपुत्र के रूप में उसकी पूजा करेगा, उसके परिवार को मैं कभी कोई कष्ट आने नहीं दूंगी, उसके परिवार के सभी समस्याओं का ध्यान मैं रखूंगी, उस वर्ष पर्यंत ठीक रहेगा। हाँ? ऐसा भी आप देखेंगे कि कोई ऐसा कश्मीरी पंडित घर नहीं होगा जहां पर ये वट की स्थापना नहीं होती है। ओके ओके। सर, जैसे आपने अभी कश्मीरी पंडित्स का शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो बताया। शिवरात्रि में बहुत लोग भांग भी पीते हैं, बोलते हैं कि ये भोले बाबा का प्रसाद है, ये ग्रहण करना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसके पीछे क्या है? कहीं पर एक एंट्री हो गई है भांग वगैरह वगैरह इन चीजों का। सामाजिक स्थान पर इसमें कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैंने इस पर 40 साल से तो पढ़ रहा हूँ, कहीं पर ऐसा खतरनाक उल्लेख नहीं देखा। अलबत्ता एक जो है कुछ एक वाम मार्गी प्रथाएं हैं, जिसमें जैसे ओगर प्रथा है, या जैसे हमारे नागाओं की प्रथा है, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि उनका जो है उनके अपने डिसिप्लिन होते हैं। वो तो पहले ही उनका सबसे मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज सच। सोसाइटी के वो एक बड़े सर्वमान्य अंग है, मतलब हमारे सिर पर है वो, मगर हमारे जैसे सोशियोलॉजी का अंग नहीं है। इस कारण क्योंकि वो पहले ही त्याग देते हैं, वो अपना स्वयं पिंड क्रिया करते हैं, तो गृहस्थ का त्याग करते हैं, अग्नि का त्याग करते हैं। अग्नि का त्याग करके वो अपने आप को शिव को समर्पित करते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल जो होता है वो एक्चुअली एक नॉर्मल पैटर्न जो होता है उससे हटकर होता है। ये सारी क्रियाएं आप बांग देखेंगे, चरस देखेंगे, वगैरह वगैरह जो करते हैं, ये उनके लिए जो है, उनके लिए आप्य है, उनके लिए सर्वमान्य है। मगर जो समाज है जिसका एक बैलेंस है, उस समाज में कहीं पर इन चीजों का अनुसरण करने का कोई विधान नहीं मैंने पढ़ा है। कहीं पर किसी एक जो मूलतः बड़े बड़े ग्रंथ हैं, एक क्योंकि सनातन को समझने के लिए 7 जन्म भी कम है, मगर क्योंकि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस शैविज्म, तो ऐसा कहीं पर मैंने नहीं देखा है कि चाहे वो ओगर प्रथम परंपरा हो या अघोरी परंपरा हो, या इससे हटकर सर्व सामान्य नॉर्मल समाज को, नॉर्मल सोसाइटी के लिए ऐसे कहीं इंजेक्शंस हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि ये प्रथाएं, सुप्रथाएं, अच्छी प्रथाएं, कुप्रथाएं, ऐसी प्रथाएं जुड़ती रहती हैं, तो ऐसा कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। ये इट्स नॉट एन नेसेसरी और इम्पोर्टेंट थिंग। ओके ओके। सर, महाशिवरात्रि वाले दिन कहते हैं कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। ये लेकिन जो आप कश्मीरी पंडित्स में जो सेलिब्रेट करते हैं, इसका पूरा का पूरा डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से स्पष्ट करूं, कश्मीरी पंडित जो है शिवरात्रि इस दिन नहीं मनाते हैं। हम इसको हेरत कहते हैं। हेरत एक्चुअली जो है संस्कृत वर्ड का अपभ्रंश है। इसका थोड़ा बहुत एक, वी शुड नॉट से डिस्टॉर्ट, हम इसको कहेंगे, इसका एक लोकल डायलेक्ट, एक लोकल नाम दिया है। जैसे हर रात्रि, इसको हेरत छोटा करके, ये यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर किसी का नाम अशोक हो तो हम उसको प्यार से शोके बोलते हैं। तो ये एक लोकल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे शाक एक्चुअली वर्ड है वेजिटेबल्स के लिए, हम शाक श काट कर हाक बोलते हैं। ऐसी जो है हर रात्रि को हम हेरत बोलते हैं।
ये कहीं पर जितने भी मैंने ग्रंथ सूर्यार्णव, महेश्वर कल्प, हरिहर वासर विनोद, कुलार्णव तंत्र, जिनमें इस त्योहार का मनाने का जो विधान है, वहां पर कहीं पर भी इसका नाम शिवरात्रि नहीं लिखा है। इसका नाम हर रात्रि लिखा है, शेरथ लिखा है और भैरव याग लिखा है। वो तो मैंने आपको अपनी शायद मेरे को समझ नहीं आता है कि मैंने स्पष्ट किया या और इसको एक स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इट इज नॉट फॉलिंग ऑन 14th। ये चतुर्दशी को नहीं पड़ता है, ये त्रयोदशी को ही पड़ता है। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें इसका जो है तिथि जो बताई गई है या द्वादशी है या त्रयोदशी, चतुर्दशी का कहीं पर विधान नहीं है। सो जो कश्मीरी पंडित मनाते हैं वो हर रात्रि मनाते हैं, शेरथ मनाते हैं। अब क्या हुआ है, चूंकि कश्मीर दुर्घटनाग्रस्त पिछले 800-900 वर्षों से हुआ है, क्योंकि कश्मीर में 1339 में जब सईद आए हैं तो अफगानिस्तान से, तो शाहमीर के आने से आज तक जो है कश्मीर और कश्मीर के लोग जो है राज्य सत्ता उनके हाथ में नहीं रही है। आई एम नॉट टॉकिंग पोस्ट 1947, 47 तक जो है राज्य सत्ता जो है कश्मीर के लोगों में नहीं रही है, 1339 से ही निकल गई है। और उसमें एक थोड़ा बहुत रेस्पाइट मिला था जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब कश्मीर को क्या कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह से लिया था। तो क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह और इत्यादि महाराजा प्रताप सिंह, हरि सिंह महाराज, ये जो थे ये कांत्यायनी पद्धति के लोग थे, तो इनकी शिवरात्रि जो होती वो हर रात्रि हमारी शेरथ के दूसरे दिन आती थी। तो सारे राज्य में, स्टेट में, क्योंकि वो तो राजा थे स्टेट के, तो सारे स्टेट में महाशिवरात्रि की जो अवकाश होता था वो दूसरे दिन होता था। ये आप देखेंगे, आप तो बहुत छोटे हैं, आप देखेंगे जो बड़े बड़े बुजुर्ग जिनको पता होगा, हमारी हर रात्रि के दूसरे दिन शिवरात्रि हुआ करती थी और दूसरे दिन ही वो शिव मंदिरों में पूजा इत्यादि करते। और उसमें कश्मीरी पंडित ज्यादा मतलब उत्सुक नहीं होते थे, क्योंकि उनने वो पहले 1 महीने पहले वो और उनका मनाया होता था और उनका जो फेस्टिवल चलता था, जिस दिन हम ये मनाते हैं उसको, उस दिन भी हमारा एक फेस्टिवल होता है, उसको सलाम बोलते हैं। तो उस दिन हम जाते हैं तो बच्चों को, जैसे हम लोहड़ी बांधते हैं ना बच्चों को, वैसे ही उसको हेयर कश्मीरी में कहते हैं हेरस खारिज। तो ये अगर किसी के यहाँ बच्चे हों या अपने बच्चे हों, अगर हम हेरस खर्च नहीं दे देंगे जैसे लोहड़ी स्वरूप, तो क्या किया जाएगा कि अपशगुन माना जाएगा, बहुत बुरा माना जाता है। तो ये मतलब और फिर इसमें एक होता है कि जो ये अखरोट वगैरह का इसमें नैवेद्य देते हैं, वो अखरोट भी उसका भी वितरण करना है। वितरण नहीं करेंगे तो अशुभ माना जाएगा। सभी ऐसा है कि आप मेरे को लाएंगे, मैं आपको लाऊंगा, अगर ये मैथमेटिकली देखा जाए तो ये प्लस माइनस इक्वल हो गया, मगर ऐसा नहीं है। मेरे को भी आपके पास जाना है, आपको भी मेरे पास आना है। ये एक सामाजिक आदान प्रदान है। ये सोशल कोहेजन कैसे रहेगा। सो ये हमारा त्योहार जो है, जो हर एक त्योहार में एक सोशल एस्पेक्ट होता है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है। इस हर रात्रि के इस फेस्टिवल में सब एस्पेक्ट्स हैं। तो शिवरात्रि का मैंने आपको बताया। बाकी मान्यताएं, स्ट्रक्चर जैसे हम माघ में करते हैं वैसे ही कांत्यायनी पद्धति के लोग फागुन में करते हैं। बट दीज आर 2 different festivals. It has to do nothing with Sherath and शिवरात्रि are 2 different days. इनकी अपनी मान्यता है। इसमें जो करना है वो उसमें नहीं करना है, वो व्रत है, ये फेस्टिवल है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। सर, ये शिव, शक्ति, बटुक और रमन भैरव क्या क्या सिग्निफिकेंस है और रोल है शिवरात्रि पे? जैसे आपने बोला है कि चूंकि ये चतुर्दशी जो है ये बड़ी उत्तम है और इसके साथ बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। जैसे मैंने अभी आप निषाद राज की बोली, वो भी चतुर्दशी थी। जैसे शिव विवाह, ये भी चतुर्दशी है। जैसे तांडव, भगवान जो है, भगवान शिव जो है, इनको लय के देवता माने जाते हैं। जब सृष्टि का लय करना होता है तो स्वयं रुद्र के रूप में ये लय करते हैं। खड़गाम, इनके पास वो जो खंडित कुल्हाड़ी है, तो कहते हैं ना ये कल्पो संहरण कल्प, ये कल्प के संहरण पर ये उसी कुल्हाड़ी से तांडव नृत्य करते हैं। तो उस तांडव नृत्य से सृष्टि का संहार
वो रोकने के लिए भगवती ने एक दूसरा नृत्य किया जिससे सृष्टि बनती है। तांडव से सृष्टि का नाश होता है, और जो देवी माँ नृत्य करती है उसको लाश बोलते हैं। लाश से सृष्टि का उद्गम होता है, वह सृष्टि नई तरह से प्रारंभ हो जाती है। समझो, अगर शिव लाई करते हैं तो सृष्टि का प्रादुर्भाव, सृष्टि का पुनर्जन्म जो करते हैं वो भी एक डांस से ही होता है, उसको लाश बोलते हैं जी। तो कहते हैं इसी चतुर्दशी को भगवती देवी माँ ने लाश भी किया है। सो देयर आर लॉट मेनी टेल्स कनेक्टेड टू दिस फेस्टिवल। मगर जो कश्मीरी पंडित जो हर रात्रि का मनाते हैं, हर रात्रि में क्या होता है कि सृष्टि के आरंभ में, क्योंकि जो है शिव गुपित है, शिव स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, जो प्रकट होता है वो शक्ति होती है। ऐसे मान लीजिए, एक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लॉग ऑफ वुड। एक लॉग ऑफ वुड है, इसमें जो है शक्ति इसमें छुपी है। आप इस लॉग ऑफ वुड को रहने दीजिए, ऐसे ही सड़ जाएगा। मगर ये मान लीजिए अगर इसको एक चिंगारी दे देंगे, जो इसमें शक्ति छुपी थी वो क्या बनेंगे? आग के लपटें निकल जाएंगे। वो आग के लपटें कहाँ छुपी थी? वो तो इसी में थी ना, इसी लॉग में। जैसे ये छुपी थी ये एनर्जी लॉग ऑफ वुड में, डेस्पाइट कि वो इसी में थी मगर छुपी थी, ऐसे ही हर एक मैटर में शिव तत्व जो है छुपा है। जो हमको प्रतीत होता है वो शक्ति है। समझ में आ गया ना? इसीलिए बोलते हैं शिव जो है वो गुप्त है, जो हम देखते हैं ये शक्ति का विस्तार है। तो शिव को जब संसार का निर्माण करना होता है, ये तर्क इसी बात का बखान करता है। तर्क का आधार ही यही है, कश्मीर शैव दर्शन का आधार यही है। तो शिव जब इच्छा करते हैं सृष्टि करने की, तो माता देवी की, पार्वती को ही लाश करना होता है, पार्वती को ही मैटर को ही एग्जिस्ट करना होता है। तो कहते हैं जब शिव की इच्छा से सृष्टि का निर्माण करने का उनका विचार आया, तो उनकी आज्ञा से माता पार्वती ने सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि बनाना, जैसे whatever is requirement, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिससे पंचम भूतात्मक शरीर बनता है, का निर्माण किया। कहते हैं इसी में एक शिव को एक लीला सूझ गई कि चलो मैं देखूं, जो ये मेरी ही शक्ति पार्वती है, अगर मैं डिस्गाइज में दूसरे रूप में आ जाऊं तो क्या ये मेरे को देख पाएगी, ये समझ पाएगी ये कौन है? तो भगवान ने एक रौद्र रूप धारण किया जिसको स्वच्छंदनाथ कहते हैं। वामे खेट पाशारंग विलस दंडम चवी नाम टिके बिब्रा नाम दुज मुद्गुरो सनिव देव्यम कम कुठारकम करे दख्य से अंकुश कुंडलेशु डमरम रजो त्रिशूलवैन रुद्रस्तम शर्वक्त इंदु दौलम स्वच्छंदनाथम सुतमा। उसको स्वच्छंदनाथ कहते हैं। 5 सिर, 15 नेत्र, 18 भुजाएं, एक रुद्र के हाथों पर खड़ा। तो ये उग्र रूप है। जैसे यही रूप जो है भगवान, अगर हम भगवत गीता में देखें तो ऐसा ही एक विश्व रूप दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया था। मगर वो रूप देखने के लिए भगवान ने पहले अर्जुन को दिखा, ददामि दिव्य चक्षु, मैं आपको ये रूप दिखाने के लिए आपको दिव्य चक्षु दे दूंगा, वरना विद नॉर्मल आईज यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट्स हीट। तो यही रूप, क्योंकि एक नॉर्मल एबनॉर्मल रूप है, और उसमें देखने लायक बात है कि भगवान कृष्ण से, विष्णु भगवान से विश्व रूप दर्शन, इस बृहत रूप को अर्जुन कहते, हे प्रभु आप मेरे वो चतुर्भुज नारायण तुरंत बन जाइए, मेरे से सहन नहीं होता है, मैं आपकी उसी रूप में पूजा करूंगा। क्यों? ये जो था ये डरावना था, क्योंकि सारा विश्व रूप में देखते हैं आप, अगर आपने वो चित्र देखे होंगे, कितने सिर हैं, कितने भुजाएं हैं। तो वैसा ही एक मान लीजिए शिव ने एक रूप धारण किया, उस रूप का नाम था, जैसे मैंने आपको ये ध्यान बताया, ये वही ध्यान है कि 5 सिर है, 15 नेत्र हैं, 18 भुजाएं हैं, अलग अलग ये है, क्या कहते हैं, वाहन है, रुद्र के हाथों में खड़ा है। तो देवी जो है वो, जो उस वक्त देवी अपनी योगिनियों के साथ, अपनी असिस्टेंट्स के साथ सृष्टि की रचना कर रही थी, तो वो अचंभित रह गई, ये कौन सी शक्ति है, वो नहीं पहचान पाई। वहां पर उन्होंने पृथ्वी तत्व का निर्माण किया था देवी ने, वहां पर एक गड्ढा था। कहते हैं गड्ढा जो है, शास्त्रों में लिखा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो गड्ढे में है वही ब्रह्मांड में भी है। इट्स ऑल आवर शेप।
तो ये जल कुंभ था। तो इस कुंभ पर देवी ने अपनी दृष्टि डाली, तो उस कुंभ से इसने देवी माँ ने अपना एक इच्छा पुत्र प्रकट किया। तो वहां से एक इच्छा पुत्र, उसने कहा माँ क्या आ गया है। उस इच्छा पुत्र को वटु कहते हैं। अच्छा। वटु कहते हैं छोटे को, मंदिर को। उसने कहा ये जो शक्ति है हमसे परिचित नहीं है, इसके साथ उद्योग करो, उद्योग माने जान करो। तो वटुक चला गया। वटुक ने एकादश भैरव खड़ा कर दिए और उनके साथ उद्योग करने के लिए चला गया। तो ये दोनों मिलकर अपने एकादशी सेना के साथ मिलकर उनके साथ उद्योग करने लगे। शिव की ही सारी लीला थी। शिव बड़े प्रसन्न होकर दया करके उनका तो लोप हो गया, अंतर्ध्यान हो गए। इन दोनों रमन और वटुक को एक अपने में एक अभिमान हो गया कि इस शक्ति को हमने ही भगा दिया। तो ये माँ के पास तुरंत, माँ हमने भगा दिया, हो गया ठीक सब कुछ। तो माँ ने कहा आज आपका जन्मदिन है, आज आप पैदा हो गए हो। जो सृष्टि में आज के दिन आपकी पूजा करेगा, उसके पुत्रों की, उसके धन दानी की मैं रक्षा करूंगी, वृद्धि करूंगी। हो गया एक वरदान। इसलिए ये चतुर्दशी को नहीं, ये दिन कौन था, ये त्रयोदशी थी। अच्छा। हाँ, तो हो गया इनको वरदान। मगर शिव ने देखा ये तो भगवती मेरी ही शक्ति के दो कमांडर बन गए, और ये अहंकार लेकर कहाँ कहाँ जाएंगे। ये तो सभी फिरते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अहंकार से सृष्टि का निर्माण थोड़ी हो सकता है। देवी को तो निर्माण करना है। अगर ये अहंकारी लोग इसके साथ कमांडर रहे तो ये तो नाश कर देंगे। इनका अहंकार चूर करने के लिए शाम के टाइम, जिसको प्रदोष काल बोलते हैं, सूर्य अस्त के काल के बाद 3 घंटे का समय लागू प्रदोष काल होता है। तो उस प्रदोष काल में एक ज्योतिष अग्निस्तंभ पैदा हो गया, पिलर ऑफ फायर। देवी ने बोला ये क्या है। तो अब तो ये लगे ही काम। उसने कहा वट तू ऊपर जा, रमन तू नीचे जा, देख ये क्या है। एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। ये थके हारे 12 बजे रात को आए। बोला माँ आदि अंत रहितम बीजम विकसति मध्यगम। माँ हमको पता नहीं ये आज अंत रहितम, ये जो फायर, पिलर ऑफ फायर है, इसका कोई ना आज है तो ना अंत है। हमको लगता है बीच से ही पैदा हो गया, ये बीच से नीचे जाता है ऊपर। तो देवी बोलती है सोमाशम नित्यबास्यत, ये कोई नहीं हो सकता, ये मेरा पति हो सकता है। उसी में ये शक्ति है कि नीचे से ऊपर तक एक ही विद्यमान है, बिकॉज लॉर्ड शिवा इज ओमनीप्रेजेंट, हर एक जगह। तो इन्होंने स्तुति की। मध्य रात्रि को ये अग्निस्तंभ शांत हो गया। उसी अग्निस्तंभ का प्रतीक सैन्यपतुल है, क्योंकि उसमें प्रणाली नहीं है, प्रणाली बाहर थी। और उस समय से सृष्टि के प्रारंभ से आज तक कश्मीरी पंडित इस सैन्यपतुल की पूजा करता है, उस अग्निस्तंभ की पूजा करता है, बिकॉज दैट वाज विदाउट प्रणाली, और इसकी पूजा करते। और देवी ने तुरंत एक वरदान दिया, जो चूंकि मेरे पुत्रों की आज पूजा करनी है सृष्टि, जो उसके समेत मेरे पतिदेव की, जगत के पति की इस अग्निस्तंभ की पूजा करेगा, उसके सुहाग की मैं रक्षा करूंगी। इस यही कारण है, क्योंकि ये वरदान है, इसमें ये एक इंजेक्शन है। तो सभी लोग कश्मीरी पंडितों में ये मान्यता है, चाहे 2 भाई हो अलग अलग कर देंगे, वटुक वर देंगे, क्योंकि इसमें वरदान है, जो ये पूजा करेगा उसका मैं उसके परिवार की रक्षा करूंगी, धनदान से संपन्न करा दूंगी। आप देखेंगे यदि 2 भाई हैं, अलग अलग मकान बनाए, वो भी वटुक कर देगा, वटुक ये भी कर देगा। इसमें क्या करते हैं, ये सारी लीला देखने के लिए जो देवी के जो असिस्टेंट्स थे, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उनको योगनिया कहते हैं। उनके स्वरूप में, बिकॉज देवर इन प्लूरल बहुत थे, हम 2 छोटे छोटे गढ़ों को लेते हैं, उनको सैन्यवारी कहते हैं। 2 क्षेत्रपालों को लेते हैं, जो क्षेत्र के हेड होते हैं, ख्याम क्षेत्र हो गई। 2 देवी के पुत्र, एक बड़ा मटका जो होता है जिसमें से वटुक पैदा हो, उसको वटुक राज बोलते हैं। वटुक देवी के पुत्र वटुकनाथ है। एक और पुत्र जो है देवी का, वो रमन भैरव, जिसमें देवी पुत्र रमननाथ है। एक जिसमें होता है ये सैन्यपतुल, जिसको बोलते हैं शिवलिंग है। एक देवी का अपना पुत्र, जिसको कुमार षणमुख बोलते हैं, वो उस छोटी ऐसी मूर्ति होती है, वो भी डालते हैं इसमें। हो गया वो 2 रमन वटुक भैरव, 2 सैन्यवारियां, 2 मचवारियां, 2 क्षेत्रपाल जिनको बोलते। और ये सारी लीला ऋषि स्वर्ग से आए शिव की ये देखने के लीला देखने के, उनके लिए 2 हम बनाते हैं, उसको डुलजिया बोलते हैं। और
एकादश भैरव जो आर्मी उन्होंने रचना की, उन सारों का प्रतीक एक डुल्लू, एक बड़ा पात्र होता है, एक दिया होता है, और एक वैदिक, चूंकि हमारे कर्मकांड में तंत्र और वेद दोनों का मिश्रण है, उस वैदिक क्रिया का जो प्रतीक है वो कलश होता है। तो ये सारे जो है ये इट इज फॉर्मेशन ऑफ 12, ये 13 कलश वहां पर होते हैं, या 13 पात्र होते हैं। त्रयोदशी के दिन 13 पात्रों की पूजा करते हैं, उस सारे मंडल को कलश मंडल बोलते हैं। ओके, ये बहुत भव्य लग रहा है, मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं कि इतना फेस्टिवल की तरह या फिर इतना सेलिब्रेट बाकी किसी उसमें धर्म में नहीं है ना। हर एक के अपने अपने फेस्टिवल हैं, मगर कश्मीरी पंतों का जो ये लोन फेस्टिवल 15 दिन का है, और इसमें बड़ी सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, खाने पीने की मान्यताएं। जैसे कश्मीर में एक प्रचलित प्रथा थी कि कोड़ियां होती है ना, उसको हार बोलते हैं, हम कोड़ियों को खेलते थे। जिस घर में कोड़ियां नहीं खेलते थे उसमें कहते इनको क्या हो गया, कोई अनिष्ट बात हुई है क्या। अगर किसी भगवान न करे किसी घर में कोई किसी की डेथ हुई होती थी, वो कोड़ियों को नहीं खेलते थे। समझो, इसमें से आप देख लीजिए कितनी मान्यताएं हैं। कहीं घर में अच्छा हो तो तब ये करना है, कहीं साल भर पर्यंत कुछ हुआ तो नहीं खेलना है। समझ में आ गया। ऐसे जो जितनी भी फेस्टिविटी होती है ना, इस सारे इट्स अ फेस्टिवल, इट्स नॉट अ फास्ट। इसमें फीस्ट होते हैं, आना जाना होता है, बच्चों को पैसे देने होते हैं, पारितोषिक देना, लड़कियों को बुलाते हैं। सो लॉट मेनी जो परंपराएं हैं, लॉट मेनी जो चीज प्रैक्टिसेस हैं वो जुड़ी हैं। It is only a festival and it's not a fast. Okay. And it is totally different from महाशिवरात्रि. It is हररात्रि। जी। क्योंकि महाराजा अब दूसरे दिन करते थे शिवरात्रि, तो ऐसा हुआ होगा कि जो रियाया है तो वो बोलते सर हमने कल ही कर दी। तो शास्त्रों में कहीं पर इसका महाशिवरात्रि नाम नहीं है, इसका हररात्रि नाम ही है। ओके। सर जाते जाते आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हेरथ भी, और जो अभी चल ही रहे हैं दिन वो, और महाशिवरात्रि कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉमन मैसेज यू वांट टू टेल टू ऑल द पीपल? देखिए, सदर्मो विघ्नाश्रया परधर्मात् सौनिष्ठता सदर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये भगवद गीता में लिखा है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं सदर्मो विघ्नाश्रया परधर्मात् सौनिष्ठता। अगर आपको कहीं पर लगेंगे ये विगुना है, ये ठीक नहीं है, मगर तब भी वही मान्यता है, उनका ही अनुसरण करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सदर्मो विघ्नाश्रया, जो आप बड़े समय से करते आए हैं उसको ऐसे ही डोंट ब्रश इट असाइड, उसको ऐसे ही नकारना नहीं, क्योंकि मान्यताएं जो है 1 2 दिन 3 दिन में पनपती नहीं है, इसको बड़ा समय लगता है। और ये जो लोग हैं वो हम ऐसा समझे कि हम ही बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। मैं आपको एक छोटी बात बता दूंगा। आर्लस्टेन कश्मीरी पंतों में, मेरे को ये आप तो मेरी पुत्री के समान है, तो कश्मीरी पंतों का किचन जो है हम अंदर वाला बाहर नहीं रख सकते। जैसे अभी मैंने 1 गिलास में पानी पिया तो अपने किचन में मैं नहीं ले सकता, उसको दोहमत कहती है। अच्छा। अगर मैं जैसे मेरे हाथ है तो मैं सीधा किचन में जाऊंगा, किसी बर्तन को हाथ लगाऊंगा, वो सारा जूठा हो जाएगा। किसी के हाथ लगाने से नहीं, मेरे हाथ लगाने से। मतलब आई एम सपोज टू वॉश माई हैंड्स फुली, देन माई मदर और माई वाइफ विल अलाउ मी टू एंटर इनटू द किचन। ओके। सो हाथ नहीं लगाना, मतलब पहले हाथ धोना। तो ये कठिन है थोड़ा, ये अभी व्रतों में चलता है, इसको दोहमत कहते हैं जी। अभी आप देख लीजिए, अंदर से बाहर 2 लो हाथ, बाहर से अंदर 2 लो हाथ। कोविड एक ऐसा फिनोमेना हो गया, किसने हमको सिखाया, अगर आप किसी हैंडल को भी हाथ लगाते हो तो लगा दो ये, अगर आप कहीं किसी को हाथ मिलाते हो तो लगा दो ये। क्या पता ये लोग जो ये प्रैक्टिस करते थे, जिसको हम दोहमत बोलते हैं, which was it seems us to be a very difficult task, शायद उन हमारे पूर्वजों को पता लगा कि कैसे ऐसी कंटेजियस डिजीज होंगी जो ऐसा करने से बच जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स नहीं थे। हाँ, तो ऐसा करने से शायद हम कुछ सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, इसको भगवान का नाम दिया, इसको सूचे का नाम दिया। एक्चुअली सूचा है ही है, मगर सूचा किस के लिए है?
आर्नल्ड स्टेट अपनी किताब में लिखते हैं कश्मीरी पंडित्स किचन इज मोर हाइजीनिक देन ए सर्जिकल थिएटर। सो मान लीजिए क्या पता जो लोगों ने हमको बताया, हमको क्या बताते वो हाइजीन, उन्होंने हमारी अनपढ़ माताओं को ये बताया ये धर्म होता है, भगवान खुश हो जाते हैं। एक्चुअली मन में क्या है परंपरा कि ये इससे शायद वी आर सेविंग द सिचुएशन फ्रॉम गेटिंग वर्स, क्योंकि वहां पर उन दिनों हैजा होते थे, बाकी बीमारियां होती थी। सो मैं यहाँ पर एक बात इसलिए इतना सारा विस्तार से कह दिया कि कारण शायद ये है कि मान्यताएं जो हैं ऐसी उभर आती हैं बहुत ही एक लंबे अंतराल के एक्सपीरियंसेस के बाद जो फाइनल होता है वो उभर आती हैं। ये इसी कारण है हमारे भगवान स्वयं नारायण कहते हैं सधर्मो विघ्नाश्रया परधर्मात्सव निष्ठता, टाइम्स विल गो एंड डू दैट, डोंट टैम्पर योर परंपरा, अपनी परंपराओं से छेड़छाड़ मत करो। सधर्मो विघ्न परधर्मात्सव सधर्मी निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, इवन इफ यू डाई इन योर ओन dharma, that is better than to have a luxurious life in other dharma। मैं बोलता हूं जैसे हमारी मान्यताएं, धर्म तो हमारा सबका सनातनी है, मगर जिसकी जो मान्यताएं हैं वो अपनी मान्यताओं पर, अपनी विश्वासों पर अड़िग रहे और अपने विश्वासों के अनुसार, अपने धर्मशास्त्र के अनुसार, जैसे कश्मीरी पंडितों का माघ में ही महाशिवरात्रि अच्छी तरह से मनाए, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, वी आर डूइंग इट फ्रॉम टाइम्स इम्मोरियल। और अगर कांटाई मार्ग जैसे हम हैं इधर जम्मू या मध्य भारत तक है, वो अगर फागुन में शिवरात्रि चतुर्दशी को वो उनकी शब्द बिल्कुल पूरी निष्ठा से वो मनाना चाहिए, क्योंकि मनाने की पद्धति तो एक ही है। उस दिन चतुर्दशी को चाहे माघ में करो या फागुन में करो, रुद्राभिषेक करना है, शिव को जलाभिषेक करना है, शिव से आशीष मांगना है, और शिव ओगरदानी है, इच्छाएं पूरा करते हैं। और जो हर रात्रि है, हर रात्रि पर बैरों की पूजा करनी है, इसको भी मत छोड़ो क्योंकि उसको देवी माँ का वरदान है। सो वी शुड फॉलो आवर ओन पैटर्न, उसी में हमारा भला है। जी बिल्कुल। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी मेरे लिए वो नई थी। मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा हमारे रिलीजन के बारे में और कश्मीरी पंडित्स के बारे में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। जाते जाते अगर आपको कुछ कहना है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप मेरी पुत्री समान हो, आपने जैसे कंडक्ट किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान रोज जरूर तरक्की करे, मेरा आशीष ही है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ संजय रैना जी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। आपको और भी आगे जितने भी गेस्ट हमारे आने वाले हैं उसके रिलेटेड अगर कोई सजेशन देना है, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।